बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 27 जुलाई है, पीर का दिन है। बात करेंगे लाहौर विलेंशिया टाउन केस के हवाले से। कुछ चीज़ें मज़ीद तफ्तीश में से मेरे पास आई हैं, वो आज आपके साथ शेयर करनी है। इसमें एक दो चीज़ें तो मुझे बड़ी हैरान कुन लगी हैं, ख़ासकर जो है वो जो नासिर डोगर के हवाले से कुछ चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। इस केस को तकरीबन अब मुकम्मल कर लिया गया है। एक दो टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट और एक और रिपोर्ट का इंतज़ार है, और उसके बाद होपफुली कहा यह जा रहा है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कि पुलिस जो है या जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारे हैं, वो अब बस इसको ख़त्म करने लगे हैं और मंतकी अंजाम तक पहुँचाकर इसके ऊपर एक बाकायदा जो है वो प्रेस ब्रीफिंग या एक ब्रीफिंग का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें इसकी तफसीलात बताई जाएंगी। बहरहाल तफ्तीश में मज़ीद क्या चीज़ें सामने आई हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है, वो सारी चीज़ें आज आपके साथ शेयर करता हूँ। एक, पुलिस ने जो कसूरवार करार नहीं दिया जो इनके ख़ानदान के सरबराह हैं, उसको उसकी वजह जो है बताया ये जा रहा है कि वो टाइमिंग है, जो टाइमिंग उसने मेंशन की थी कि जी मैं इस टाइमिंग में फ़लाँ जगह पे मौजूद था। जब पुलिस ने क्रॉस चेक किया सीसीटीवी फुटेज को, तो उसमें वो वहाँ पे पाया गया। तो एक तो जो सबसे बड़ी वजह तफ्तीश में सामने आई है, उसको कसूरवार करार ना देने की वो सबसे बड़ी वजह ये सामने आई है। अच्छा, एक चीज़ जो है वो ये है कि इस जो घर का सरबराह है नासिर डोगर, इसको पुलिस ने 3 बार तफ्तीश के लिए बुलाया। 2 बार पहले बुलाया, इससे मुख्तलिफ सवालात किए, क्योंकि इसके बयानात आपको हमने बारहा बताया कि नहीं मिल रहे थे। पुलिस को ये शक था कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारा मामला कुछ और हो। पुलिस ने इसको 2 बार पहले बुलाया, फिर उसके बाद इसको घर भेज दिया। जब लाशें थी उनको देने का मामला आया, तो बताया ये जा रहा है कि अलीना की बहन है जो कनाडा में रहती हैं, उन्होंने पुलिस को कॉल किया और उन्होंने कहा कि जी हम जब तक आते नहीं हैं आप ये लाशें किसी को नहीं देंगे। जिसके ऊपर पुलिस ने फिर वो लाशें ईदी सेंटर भिजवाई और ईदी सेंटर पड़ी रहीं। एक चीज़ जो मैं आपको हैरान कुन बता रहा था, जो सामने आई है, मुझे लाहौर के कुछ दोस्तों से कंफर्म हुआ है, वो ये हैरान कुन बात है कि जो तदफीन है वो मॉडल टाउन में हुई है, और तदफीन में नासिर डोगर या उसकी जो साथ वाले लोग हैं उनमें से कोई शामिल नहीं हुआ इस तदफीन में, जो बड़ी हैरान कुन है। ज़ाहिर बात है उसके बीवी थे, बच्चे थे, उनकी वो तदफीन में शामिल नहीं हुआ। अब ये कोई अजीब व गरीब मामला है। ज़ाहिर उनका आपस में तनाज़ा भी था, मैंने आपको बताया था, कोर्ट भी गए थे और उन्होंने कहा था लाशें नासिर डोगर को मिले, लेकिन जनाजा जो है मॉडल टाउन में हुआ और अलीना की फैमिली ने वो जनाजा पढ़ाया। और फिर तदफीन के हवाले से एक चीज़ जो मुझे पता चली है वो ये है कि नासिर डोगर चाह रहे थे कि पसरोर में वहाँ पे इनकी तदफीन की जाए, और वहाँ पे जो है कब्र वगैरह और वो सारी चीज़ें तैयार भी करवाई जा रही थी, लेकिन इनकी तदफीन लाहौर में की गई है और अलीना की फैमिली ने वहाँ पे बॉडीज नहीं ले जाने दी। ये एक चीज़ मेरे सामने आई है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छा, उसके अलावा खाना क्यों नहीं खाया, हम आपको बारहा बता चुके हैं, तफ्तीश में भी उसने यही बताया है कि जी मैं नहीं, इसने खिलाने की कोशिश की, मैंने नहीं खाया, बेल बजी में बाहर चला गया, वो छोड़ दें। बाकी उस बात को मैं हम आपको बार बता चुका हूँ। अच्छा, अलीना ने ऐसा क्यों किया? तफ्तीश में जो पुलिस को बताया नासिर डोगर ने, वो यही बात बताई है जो सामने आई है कि जी 13 साल बाद मेरी बीवी जो है वो पाकिस्तान आई थी, और वो इस चीज़ पे मेरे साथ राज़ी नहीं थी। मैं अमेरिका का माहौल देख चुका था, जो मैं बच्चों को अपनी जो है वो इस्लामिक तर्ज़ ज़िंदगी गुजारने की वजह से, मेरे बच्चे बड़े होते, बेटी बड़ी होती थी, बेटे बड़े हो रहे थे, मैं चाह रहा था कि वो हमारे जो मुल्क का जो हमारा इस्लामी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, और मुझे ये ख़दशा था कि अमेरिका में वो इस रास्ते से भटक जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। मैं बच्चों को यहाँ लेकर आया था। मेरी बीवी इस चीज़ से मुत्तफ़िक नहीं थी। मैंने वापसी का अपना टिकट करवाया था, तो उसके मेरी इसके साथ कलकलामी हुई थी, और ये नहीं चाहती थी कि हम पाकिस्तान में रहें, इसलिए ये पूरी फैमिली का खात्मा करना चाहती थी मेरे समेत, ये उसने पुलिस को बताया। और फिर उसने बच्चों को दिया, मुझे देने के बाद उसका इरादा खुद खाने का था, लेकिन मैंने नहीं खाया, फिर उसने खुद खा लिया और वो सारा मामला। तो ये चीज़ भी सामने आई कि वजह जो है वो ये थी, जो मेन काज बनी है, जो पुलिस को इस नासिर डोगर ने बताई है। अच्छा, उसके अलावा ये भी चीज़ सामने आई है कि अलीना ने अपनी दोस्त से मुलाकात की थी पिज़्ज़ा शॉप के ऊपर, और उसने उसको कहा था कि मेरा इरादा बनता है कि मैं अपनी जान ले लूँ। तो वो भी एक चीज़ जो है वो पुलिस की नज़र में है। अब दोनों तरफ से जो मौक़िफ़ जो सहाफ़ी दोस्त बता रहे हैं वो ये है कि दोनों अतराफ़ ये सोच रही हैं या कह रही हैं कि जी उधर से कहा जा रहा है कि नासिर डोगर की जो फैमिली है या उनके जो ताल्लुकात हैं वो असरअंदाज हो रहे हैं केस के ऊपर, और जो अलीना की फैमिली है वो ये कह रही, और जो नासिर डोगर की फैमिली है वो सहाफ़ियों को जो जानने वाले उनको ये कह रही है कि अलीना की फैमिली के कोई ताल्लुकात हैं कुछ लोगों के साथ विफाक में, तो उस वजह से वो लोग भी असरअंदाज हो रहे हैं इस सारे मामले पे दोनों तरफ से। लेकिन जो पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, वो कहती हैं हम बिल्कुल मेरिट के ऊपर इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। सैयद ज़ीशान रज़ा के हवाले से कहा जा रहा है,
खुद इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और वो कह रहे हैं हम इसको मेरिट के ऊपर देख रहे हैं। तो इस वजह से पुलिस और ये फोरेंसिक रिपोर्ट्स मैं आपको बता चुका हूँ रह गई हैं, उसकी वजह से ये सारा मामला। एक चीज़ और, व्हाट्सएप चैट वो जो अलीना की सामने आई उसके हवाले से ज़रा ये बताते हैं कि 3 लोगों को पुलिस ने जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा हुआ है। एक इनका एक करीबी रिश्तेदार है जिससे अलीना की गुफ्तगू हुई थी, और मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि वो शख्स है जो जहर ले आया था, उसको पुलिस ने अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा हुआ है। 2 और लोग हैं जिनको पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, और तफ्तीश का जो दायरा कार है वो वसी है, और इन्हीं चीज़ों को लेकर पुलिस जो है वो आगे चल रही है। इसके अलावा बच्चों को खुद जहर दिया, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। फिंगरप्रिंट्स भी जो है मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि फिंगरप्रिंट्स की जो इब्तदाई रिपोर्ट्स थी उसमें जो बर्तन हैं, जो बाकी दरवाजे के हैंडल हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, वो जो है वही मिली हैं कि जी वो अलीना की ही हैं। तो इस वजह से ये चीज़ जो है क्लियर हुई। अच्छा, करीबी रिश्तेदार है ये शख्स जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि उसको अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा हुआ है, उसी का कहा जा रहा है कि उसी ने गालबन जहर ला के दिया था और ये सारा मामला सामने आया था, और उसको जेर हिरासत रखा हुआ है। अब ये इसका इन अलीना के साथ क्या ताल्लुक था, ज़ाहिर बात है वो इस दुनिया में नहीं रही। उसको भी पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है कि जो मामला इनका आपस में था किस तरह की। अच्छा, जो चैट्स हैं वो पुलिस कहती है जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो चैट्स के हवाले से नहीं बता रही कि वो चैट्स किस किस्म की हैं, क्या आपस में गुफ्तगू है। बट ये ज़रूर है कि इनका कोई करीबी रिश्तेदार था जिससे उसकी गुफ्तगू थी, हमदर्दी का मामला था, जो भी था अल्लाह ताला बेहतर जानता है। इसके ऊपर कमेंट करने से गुरेज़ी करूँगा, लेकिन यह है कि पुलिस कहती है कि जिनका आपस में राब्ता और ताल्लुक, हमदर्दी जो भी था, और उसने ये जहर ला के दिया था। अब ये ज़रा ये कहते हैं और वहाँ पे जो चीज़ें हैं, बहरहाल इस केस को जो है लेकर तकरीबन बताया जा रहा है कि कन्विंस्ड है, रिटर्न तकरीबन जो है वो रिपोर्ट्स वगैरह या इसकी जो रिपोर्ट है इस केस की वो लिखी जा चुकी है, लिखी जा रही है, और इसको अब तकरीबन केस को क्लोज़ करने के करीब है। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, रिज़ल्ट्स जो हैं वो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। पहले शक हुआ था नासिर डोगर पे, लेकिन पुलिस कहती है कि वो शक ही था। मुबैना तौर पे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है कि तकरीबन केस जो है वो क्लोज़ करने के करीब है पुलिस, और लग नहीं रहा कि मज़ीद अब इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन होगी या कोई मज़ीद चीज़ें आगे जाएंगी, या कोई इसके जो फोरेंसिक के नमूनों की रिपोर्ट्स आनी हैं उन्हीं का इंतज़ार है। वो जब आ जाएंगी तो तकरीबन जो है ये मामला जो है वो क्लियर है। जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका था कि जी किसी एक को उस तरह अभी तक रिटर्न में पुलिस की तरफ से कसूरवार करार नहीं दिया गया कि आया अलीना कसूरवार थी या ये कसूरवार है या कोई और कसूरवार है, कोई थर्ड पार्टी भी रिटर्न में नहीं है। बट वर्बली या जैसे मैं आपको जहन एक जैसे होता है कि जी जो हमारे दोस्त हैं जो हमें बताते हैं, जिनके पुलिस के साथ मामलात हैं, बातचीत है, वो ये बताते हैं कि तकरीबन जो है पुलिस इस चीज़ पे कन्विंस है कि ये ऐसा ही है, अलीना ने ये सब कुछ किया। और वजह यही थी ज़ाहिर है कि जी एक उनका आपस में इख्तलाफ था मियाँ बीवी का, फिर उसका जो एक हिस्ट्री है इलाज की वो भी थी। अच्छा, उसके अलावा जो एजेंसीज़ हैं वो ये कोशिश कर रही हैं कि यूएस से भी रिकॉर्ड वगैरह मंगवाया जाए उसके इलाज का भी और बाकी चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें जो है इस केस को लेकर लेटेस्ट अपडेट्स थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। इंशाअल्लाह इस केस के ऊपर मज़ीद भी जो चीज़ें आएंगी, अगर पुलिस कोई ब्रीफिंग करेगी या कुछ चीज़ें आएंगी तो इंशाअल्लाह वो आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।